तो बात है उस समय की जब भारतीय टेलीविज़न की सल्तनत पे सास बहू के रोने धोने और फालतू के ड्रामे और धूम तन वाले ड्रामे से भरे सीरियल राज किया करते थे। जो कि सीरियल हमारी मम्मियों के दिलो दिमाग पे गहरा असर डाल चुके थे। जिस बात का अंदाज़ा मेरे को तब लगा जब मम्मी ने एक दिन भिंडी की कढ़ाई में चावल डालकर गैस पे रख दिया। उस समय इन सास बहू के सीरियल्स को टक्कर देने का विचार किसी डायरेक्टर के मन में आ भी नहीं सकता था। लेकिन तभी टीवी के इतिहास को चीरता हुआ एक ऐसा सीरियल टेलीविज़न के बाजार में उतरा जिसने इन सास बहुओं के सीरियल्स को उनकी औकात दिखा दी, जिसे शास्त्रों में तारक मेहता का उल्टा चश्मा कहा गया है। इस शो की शक्तियों का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब इस सीरियल ने टीवी पे कदम रखा तो बाकी सीरियल्स को लोग फटी हुई जराब की तरह इग्नोर मारने लगे। ये सीरियल कतई नॉर्मल नहीं था। ये शो टेलीविज़न जगत को पलटने का दम रखता था। बाकी सीरियल्स में सेम ड्रामा रोना धोना रहता था, लेकिन इस सीरियल में कतई विपरीत स्थिति थी। इसको देखने के बाद लोग नाभियों में उंगली डाल डाल के हंसते थे। बच्चा, बूढ़ा, औरतें, अधेड़ उम्र का आदमी, पेट में पल रहा नवजात शिशु, हर कोई इस शो को देखना पसंद करता था। जहां बाकी शोज़ में अपने ही घर की औरतें एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रचती थी, इस शो में बिल्कुल उल्टा था। पूरी सोसाइटी के लोग तन मन धन से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। जेठालाल और बापूजी की कॉमेडी देख के बंदे हंसते भी थे और बाप के लिए रिस्पेक्ट देख के खुश भी होते थे। और टप्पू की हैवानियत देख के बच्चे कतई रिलेट करते थे। दया भाभी की बिगड़ी हुई जनरेटर जैसी आवाज़ शो के अंदर हॉरर का एक्सपीरियंस भी देती थी। और जेठालाल के मन में बबीता जी के लिए उभरता हुआ प्यार दिखाकर शो में ये साबित किया गया कि बंदा चाहे कितना भी संस्कारी, अच्छा, रिस्पेक्टिव क्यों ना हो, पर एक ना एक गलती कर ही देता है। कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं होता। और भाई ये गोकुल धाम सोसाइटी पूरे तरीके से हमारे भारत देश को रिप्रेजेंट करती है। हर जाति और धर्म के लोग यहाँ मिलजुल कर रहते हैं। सोसाइटी में एक ही मुसलमान है, वो भी सोसाइटी के बाहर। ऐसी सोसाइटी सिर्फ सीरियल में ही हो सकती है। नहीं तो अगर कोई पड़ोसी तुम्हारी वाइफ पे लाइन मारे तो तुम ओ जेठालाल तुम कुछ भी बोलता है ऐसा बोल के रुक थोड़ी जाओगे। चमड़े का जूता मार के सामने वाले की नक्सीर फाड़ दोगे। और इतनी सुंदर वाइफ होने के बाद भी अय्यर भाई बिना बच्चों के कैसे है? या तो शो के अंदर कमी है या अय्यर भाई के अंदर। एंड सेम फॉर मेहता साहब एंड अंजलि भाभी। भारत बहुत आगे बढ़ गया है, IVF की मदद से सब कुछ संभव है। और भाई अगर कल को मेरा बच्चा टप्पू जैसा शरारती निकले तो वही भ्रूण हत्या करने में कैसी शर्म। 13 साल से ये शो चल रहा है और पोपटलाल की शादी अभी तक नहीं हुई। मैं अगर इसकी जगह होता तो अब सोनू बेटी को भगा के ले जाता। एक तो सोसाइटी का सामान सोसाइटी में ही रह जाएगा, ऊपर से दहेज की जगह भिड़े भाई मेंटेनेंस का चेक माफ़ कर देगा। सबका साथ सबका विकास। तो बस यार अब हाथी भाई की चौड़ाई नापना बंद करो। और अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो अच्छे बच्चों की तरह लाइक और सब्सक्राइब कर दो। क्या मतलब नहीं करोगे? बोली बेटा मस्ती नहीं।